अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सामना बाबा। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मसूद चौधरी। जी मसूद साहब, तो जैसे कि आपको पता है, आखिर ये शेख रशीद साहब क्या चाहते हैं? बहुत शुक्रिया। दरअसल आज अभी जिस वजह से आपने ये सवाल किया है, शेख रशीद साहब ने एक बयान और दाग दिया है कि फजलुर रहमान साहब की आर्मी चीफ से 1-to-1 मुलाकात हुई है। एक अर्ज़ कर देता हूँ कि ये पहली मरतबा नहीं है कि शेख रशीद साहब ने मुखबरी दी हो। माजी में भी वो सैकड़ों मरतबा मुखबरियाँ दे चुके हैं, बल्कि ना सिर्फ मुखबरियाँ दे चुके हैं बल्कि उनके बारे में ये जुमला भी मशहूर है कि लग गया तीर ना लगा तो तुका। और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर सियासत ना करते तो नजूमी होते। तो अर्ज सिर्फ ये है कि अब जो उन्होंने बयान नया दागा है, बेसिकली इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर कोई प्रॉपर अपोजिशन के सामने बयानबाजी करने के लिए कोई बिग गन मौजूद है तो वो शेख रशीद से अच्छी नहीं है। शेख रशीद साहब ने कुछ दिन पहले बयान दागा था कि शहबाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ और DGISI से मुलाकात की है, जबकि उसके बाद ये हुआ कि DGISI और जो है आर्मी चीफ साहब की मुलाकात मोहम्मद जुबैर साहब से निकल भी आई और उसके ऊपर पूरा मुल्क इस वक्त ट्रोलिंग कर भी रहा है। इनकी सिग्निफिकेंस क्या है ज़ामिना? दरअसल बात यह है कि ये ड्यूल फेस्ड पीपल हैं, दो चेहरे वाले लोग हैं। एक तरफ बैक एंड में दरवाजे के पीछे बंद कमरों के अंदर कुछ और बातें करते हैं और बंद कमरों के जब बाहर आते हैं तो बातें और करते हैं। जरदारी साहब की तकरीर के दौरान अगर आपको याद हो तो आपने ये जुमला सुना था कि जरदारी साहब ने क्या कहा था कि आप मुझसे जेल में मुलाकात के लिए कहते हैं कि आएंगे लेकिन आते नहीं। और फिर दोबारा भी कहा था कि जरदारी साहब ने कि आप मुझसे मिलने जरूर आइएगा। तो ये बेसिकली जरदारी साहब भी उसी की तरफ पॉइंट आउट कर रहे थे कि आप मुलाकातें करते हैं। बैक एंड के ऊपर अवाम को कुछ और बताया जाता है, जबकि सामने यानी जाहिरन अवाम को कुछ और बताया जाता है और पर्दे के पीछे मामला कुछ और रखे जाते हैं। यही वजह है कि आज उन्होंने शेख रशीद साहब ने यह दावा भी साथ कर दिया है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इसकी तरदीद करें। मैं हफ्ते वाले दिन दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो सबूत, वक्त, टाइम सब कुछ बता दूंगा। तो अभी चूंकि ऑपोजिशन जो है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वो इस मोड में आ गई है जो कि एजुटेशन का मोड है। एजुकेशन मोड का मतलब यह है कि अगर आपको हुकूमत हटानी है तो आप मुखालफत करेंगे, आप मुखालफत बराए मुखालफत करेंगे। तो जब आपको काउंटर नैरेटिव लेना है, आपको किसी ने जवाब तो देना है, तो जो आपने शुरू किया है अब उसका जवाब देने के लिए शेख रशीद साहब जो हैं वो भी मैदान में है, एस्टेब्लिशमेंट खुद भी मैदान में है और मुख्तलिफ लोग, हुकूमत भी मैदान में है। गो के इमरान खान साहब ने मना कर दिया कि असास मामलात के ऊपर कोई हुकूमती ओहदेदार कमेंटिंग ना करे, कोई बयानबाजी ना करे। ये वो सियासी मामलात हैं जिनकी तरफ आप निशानदेही कर रहे थे और ये मुझे खुशी है कि मोमेंटिक न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मेरे से आपने ये सवाल किया और मैंने उस पर ये तज्जिया पेश किया। आज हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट मसूद चौधरी। देखते रहिए मोमेंटिक न्यूज़, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।